आप छोड़ देंगे मुझे? अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। पुरुषोत्तम जी, ऐसे मत कहिए। कामिनी जी आपकी धर्मपत्नी है, आप ऐसे नहीं कह सकते। पुरुषोत्तम जी, ये आपने सही नहीं किया। कामनी जी को बताए बगैर कर रहे थे, वो ठीक था, लेकिन शादी तो उनको शामिल किए बगैर हो ही नहीं सकती, और इस तरह तो बिल्कुल नहीं। ये आप क्या कर बैठे? और हमारे बच्चे भी नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से कोई रिश्ते बिखर जाएं। पुरुषोत्तम जी, मैं कामिनी जी का दुख समझ सकती हूँ। वो एक माँ है। हम सब चाहते तो यही थे कि वो राजी खुशी शादी के लिए मान जाए, पर ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। ना ना, ये नहीं हो सकता। हाँ डैड, हम दोनों में से कोई भी ये नहीं होने देगा। हाँ, हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप सबकी रजामंदी से, सब लोगों की खुशी से, सबके ब्लेसिंग से डैड। हम क्यों नहीं मानेंगे? आखिर वो भी तो मेरी खुशी चाहती है ना। लेकिन हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से आप मॉम से नाराज हो जाओ। आप लोगों की खुशियों पे कुचल के हम अपना घर नहीं बसाना चाहते हो डैड। मैं भी शादी के बंधन में सबके आशीर्वाद से बनना चाहती हूँ, एक माँ के अरमानों को मिटाकर नहीं। जब माँ बाप दिल से दुआ देते हैं, तभी बच्चे अपनी नई जिंदगी खुशी से जी पाते हैं। अंकल, मुझे ये अधूरी खुशियां नहीं चाहिए। शादी हम नहीं कर सकते। मम्मी जी, आप इन दोनों को अलग करके कभी खुश रह पाएंगी? मम्मा कुछ तो बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए। अरे आप जो चाहती है वही होगा, वही होता आया है और होने जा रहा है। यहाँ पर सब लोग राजी है, सब लोग इस रिश्ते से खुश है, बस आपकी वजह से, आपकी वजह से आज ये दोनों फिर से अलग हो जाएंगे, और शायद इस बार हमेशा के लिए। अरे क्या जिंदगी भर वो बस आपकी इच्छाओं पे जीते रहेंगे, उन्हें पूरा करते रहेंगे, उनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है माँ। होने की कैसी कीमत वसूल कर रही है आप? जवाब दीजिए। मत करिए ऐसा, प्लीज मत करिए। भाभी, आप तो रहने ही दीजिए। वो आपकी माँ है, आपको उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए था। हो सकता है वो इस रिश्ते को मान ही जाती। एक तो आपने उन्हें पराया कर दिया, ऊपर से उन्हीं को सुना रही हैं। कामिनी, इन सबको मुझ पे विश्वास था कि मैं तुम्हें बता भी दूंगा और समझा भी लूंगा, लेकिन मैं जानता था तू तब तक इस शादी को रोकने की कोशिश करती रहेगी जब तक तुझे लगता है कि तू ये शादी रोक सकती है। इसीलिए मैंने इन सब से इन दोनों के रोके की बात की। लेकिन इससे पहले कि मैं तुझसे तेरी मां होने का फर्ज अदा करने की बात कहता, तूने ममता का सौदा शुरू कर दिया। अगर ये बच्चे अलग हो गए तो हो सकता है कि तू खुश रह ले, लेकिन मैं खुश नहीं रहूंगा। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और
तुमको भी नहीं। मामा दरवाजा खोलो, मुझे मम्मा के पास जाना है। मामा दरवाजा खोलो, मुझे मम्मा के पास जाना है। मम्मा मुझे आपके पास आना है। मम्मा 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 दरवाजा खोलो, मुझे आपके पास आना है। एक तरफ आंटी, एक तरफ ध्रुव, बेचारे पे ऐसे ही गुस्सा कर दिया। ध्रुव, 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 मम्मी, पापा, दीदी, ध्रुव, क्या हुआ? चैंप, क्या? ध्रुव, ध्रुव, तू ठीक तो है ना? हाँ, क्या हुआ? क्यों कूदा? ईशान, बोल क्या हुआ? ठीक तो है ना? तुझे चोट तो नहीं लगी? क्या जरूरत थी ऊपर से कूदने की? मम्मा मैं यहीं से तो कूदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मामू मुझे आपके पास आने नहीं दे रहे थे। अरे लेकिन कूदने की जरूरत क्या थी बेटा? लगी तो नहीं ना? चोट लगी है क्या ध्रुव? अरे दिखाओ चैंप। He's fine. मम्मा आपको आंटी ने शाउट तो नहीं किया ना? कुणाल अंकल, आप मेरे डैड नहीं बनेंगे क्या? ये गलत बात है, ओके? ऐसे फिर कभी मत करना। मुझसे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। अरे यार, छत से तो मैं भी बहुत कूदता था, लेकिन तेरी उम्र पे नहीं। तू तो चैंप मेरे से भी आगे निकल गया। थोड़े बड़े हो जाओ, फिर ये बहादुरी के काम करना। और नहीं तो क्या? ध्रुव, आपको तो बहुत चोट लगी है, खून बह रहा है। जल्दी अंदर ले चलो। ये क्या कर दिया तुमने? तुम ठीक तो हो ना ध्रुव? क्या जरूरत थी ये सब करने की? हाँ, मम्मा आप इतना क्यों डरते हो? आई एम ओके। अरे मम्मा तो हमेशा डरती है चैंप, लेकिन तू तो बहादुर बच्चा है ना। अगली बार से ऐसा किया ना तो पिटाई होगी तेरी। चल। कामिनी, शायद तुम इस शादी को रोकने में कामयाब हो जाओ, लेकिन ये तीनों जिस बंधन में बंध गए हैं वो तो तुम्हें दिख ही रहा होगा ना। और अगर नहीं दिख रहा है तो अपने आंखों की पट्टी उतारो। शुक्र है भगवान का, इससे कुछ नहीं हुआ। कटल साहब, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं कामिनी को बता भी दूंगा और समझा भी दूंगा। सोचा कुछ था जी और हो कुछ किया जी। पापा कोशिश कीजिए ना, अगर अब भी कुछ हो सकता है तो। हाँ पापा, प्लीज। नहीं, अब और कुछ नहीं। बहुत कोशिशें कर ली, सबने की, लेकिन हर बार यही हुआ। शायद इसी को नसीब कहते हैं। तो इसका मतलब रोका नहीं होगा? दीदी, मैं कोई नसीब वसीब में नहीं मानती। सिर्फ एक मम्मी की वजह से हम क्यों झुक जाएं? आंटी आप कुणाल अंकल की शादी मम्मा से होने दीजिए ना प्लीज।
आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको कभी परेशान नहीं करूँगा, आपकी हर बात मानूंगा। प्लीज उनकी शादी हो जाने दीजिए। आंटी, मम्मा और कुणाल अंकल हमेशा बहुत खुश रहते हैं। सबने हाँ कह दिया है, वो आपको भी हैप्पी रखेंगे। प्लीज आंटी उनकी शादी करा दीजिए ना, प्लीज। मम्मा, मम्मी मम्मी, बच्चे तो दुनियादारी नहीं समझते ना, उनका दिल तो एकदम साफ होता है, इसलिए भगवान उनकी दुआ सुनते हैं। फिर आप क्यों नहीं सुनेंगी माँ? अब देखिए ध्रुव को, क्या इसकी मासूम सी ख्वाहिश में भी आपको कपट नजर आ रहा है माँ? आपको अगर इस नन्ही सी जान के दिल में भी अगर प्यार नजर नहीं आ रहा है, धोखा दिख रहा है, तो ठीक है, लेकर जाइए आप अपने बेटे को यहां से। कामिनी, जो पेड़ झुकते नहीं वो टूट जाते हैं। बेटा, मैं भी एक माँ हूं और मैंने ना मेरे बच्चों की हर जिद पूरी की है। उन्होंने जो भी मुझसे मांगा मैंने हमेशा देने की कोशिश की है। सिर्फ एक जिद पूरी नहीं कर पाई। पर अब तो तू भी कह रहा है, हो सकता है मैं ही गलत हूं, तो मैं क्यों अलग रहूं? बेटा, तुम जो चाहते हो ना वही होगा। मैं तुम्हारी मम्मा की शादी तुम्हारे कुणाल अंकल के साथ करवाने के लिए तैयार हूं। सच? थैंक यू। माँ, थैंक यू माँ। कामिनी, थैंक यू, तूने मेरी बात का मान रख लिया। कामिनी जी, आप खुशी से हाँ कह रही है? जी बहन जी, मैंने ना सोचने में बहुत वक्त लगा दिया। अच्छी वाली जी। थैंक यू कामिनी, और तेरे इस फैसले के लिए मैं जिंदगी भर के लिए तेरा एहसानमंद हो गया हूं।
बहू जी, मुझे ये अनाउंस करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों कुणाल और श्रद्धा की सगाई करने के लिए तैयार हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने शादी की बात मानकर हम सबका मान रखा है। श्रद्धा, बेटा तुम अब भी नाराज हो मुझसे? सतबीर, कामिनी जी, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। इससे अच्छा खुशी का मौका और क्या हो सकता है हम लोगों के लिए। आप भी समधन जी, ये लीजिए। मैं अपने होने वाली बहू का मुंह मीठा करके आती हूँ। ये लो बेटा, मुंह मीठा करो। ओए, तू क्या घूर रहा है? ले। आंटी जी, आपने तो मुझे बिल्कुल शॉक ही कर दिया। ऐसा लग रहा था जो सूरज शाम को बस ढलने ही जा रहा है, वो सुबह फिर से उग गया। आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया, भाई गॉड। ओहो जया, तू टेंशन मत ले। ये ले, तू ना लड्डू खा। भाई, आज तो वाकई कयामत का दिन था जी। आप तो ऐसे ना थे। आपने हमें पहचाना है कायन जी। क्या बात है, आज तो बड़े शायराना अंदाज में बातें हो रही है। तो बेटा तुम भी खाओ। ये गाड़ी ने यू टर्न कैसे ले लिया? सब मेरी वजह से हो रहा है, समझी? अरे मैंने तो शुरुआत की थी मम्मी जी को मनाने की, वरना ये चट्टान अपनी जगह से हिलने वाली नहीं थी। भाई सच बोलूं, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे यार, तू आम खाना, आम आ कहां से रहे हैं इसकी टेंशन क्यों ले रहा है? ये भी सही है। ये बिगड़ी घोड़ी इतनी जल्दी काबू में आ जाएगी, यकीन नहीं आ रहा। देर आई दुरुस्त आई, अच्छा है ना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।